अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और आज तारीख है 2 मार्च 2025। मेरे देखने और सुनने वालों को रमज़ान मुबारक। उम्मीद है कि पाकिस्तान में ये रमज़ान कुछ बेहतरी लेकर आए। लेकिन अब तक के जो हालात हैं, पिछले 3-4 महीने में जो कुछ किया गया, उस तनाज़ुर में ऐसा लगता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके बारे में हम आम तौर पर बहुत ज़्यादा मुफस्सिल तरीके से बात करते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे कि हाल ही में एक नया आईनी बेंच जो है वो उसमें आईनी बेंच में तोसी की गई, मज़ीद जजेस को शामिल किया गया। उसके पीछे एक टारगेट है और टारगेट ये है कि एक मखसूस मुकदमे को मुकर्रर करना है। रवा हफ्ते तो नहीं किया गया क्योंकि अभी आईनी बेंच ने अपने पिछले प्रोजेक्ट को पूरा करके पहले हुकूमत वक़्त को पकड़ाना है, जो कि मिलिट्री कोर्ट्स का है। लेकिन नया जो मुकदमा है वो क्या है और इसमें आईनी बेंच जब वो मुकदमा सुनेगा तो ठीक है कि 26वीं तरमीम का उसको कवर तो हासिल है, लेकिन वो टेक्निकली कितना गलत और कितना जो गलतियों से भरपूर है वो हो सकता है, इससे मुतालिक बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि आपको याद होगा कि अभी 26वीं तरमीम नहीं हुई थी, तो 26वीं तरमीम की वजह बनने वाले बहुत सारे इवेंट्स हो गए थे। आम इंतखाबात हो गए, अपनी मर्जी की हुकूमत फॉर्म 47 की ला करके बिठा दी, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का मैंडेट आपने चोरी कर लिया, सब कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपको जो तमाम तर आप कह सकते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं थी। ट्रिब्यूनल्स के मामले को फिक्स किया गया। पंजाब के ट्रिब्यूनल्स हो, चाहे बाकी मुल्क भर के ट्रिब्यूनल्स हो, उनका मामला जो है वो लटक कर सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स के मामले को ट्रिब्यूनल्स का मामला था उसको अच्छा खासा लटकाकर सितंबर में उसको डिसाइड किया। सहरा जाता है मुल्क के बदतरीन मुनसिफ काजी फैज़ ईसा के नाम। लेकिन उसके बाद एक और अहम तरीन नुकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके जायज़ हक से महरूम करने के लिए किया गया। अब तक उस गलती पर ये हुकूमत ढिठाई के साथ अड़ी है। पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है, सेनेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन कानून साज़ियों पे कानून साज़ियाँ किए चली जा रही है और वो इस वजह से कि कहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनका जायज़ हक मिल ना जाए। पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक मशहूर-ए-ज़माना और अहम तरीन मुकदमा 12 जुलाई 2024 को आया। 12 जुलाई का वो फैसला जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस ने दिया, बाकी जो गो के बेंच जो था वो काज़ी फैज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने ये तय किया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बनती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो उनके साथ जो कुछ हुआ, यानी उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया, इंतखाबात में उन्होंने जिस तरह से शमूलियत की, फिर जो इलेक्शन कमीशन का रोल था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस बेंच में से 8 जजेस ने ये होल्ड किया कि क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जायज़ हक बनता था, इलेक्शन कमीशन साफ शफ़ाफ मुनसिफ़ाना इंतखाबात नहीं करा सका, तो ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। उस एक फैसले ने उस एक फैसले के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस आयशा मलिक या जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर मिनल्ला, इन सब का लिया गया एक स्टैंस इतना भारी पड़ा कि हुकूमत वक़्त को लिटरली लाले पड़ गए कि उनकी अपनी हियत जो है वो ख़त्म हो सकती है, और इस वजह से उन्होंने वो 26वीं तरमीम की। इसके पीछे एक और भी अहम जो इवेंट था, जो वजह बना, वो 6 जजेस का ख़त भी था, लेकिन मखसूस नशिस्तों का वो मुकदमा जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ कि इस वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह नाकाबिले कबूल थे कि वो अपने दिमाग से फैसले कर रहे थे। वो अपने दिमाग से फैसले करते हुए ये समझ रहे थे कि अवामी एतमाद भी कुछ है, अवाम भी अहमियत रखते हैं और अवाम पाकिस्तान की राय या उनकी आरा जो है वो भी मुकद्दम है। तो इस वजह से कि जब कोई भी शख्स इस मुल्क के अंदर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा जब आ जाए, जहाँ पर कोई भी शख्स पाकिस्तान की आवाम को मुकद्दम समझने लगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको सामने से या रास्ते से कांटे की तरह हटाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इस मुल्क के ऊपर काबिज़ जो बहुत हो 200 लोग होंगे उनकी जानिब से। तो मखसूस नशिस्तों का वो मुकदमा, जिसमें आपको याद होगा कि 3 अगस्त 2024 को मौजूदा आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिनको अपने उस एक वाहिद नोट के बदले में इतने बड़े एजाज़ से नवाज़ा गया, क्योंकि वो जो इस वक़्त के जो हुक्मरान या कर्ता-धर्ता या ताकतवर शख्सियात हैं, जो ताकत का मंबा है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बातें कर रहे थे। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने काज़ी फ़ैज़ ईसा से भी आगे बढ़कर अपने नोट के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये तरग़ीब दी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करें। और उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ज़ाहिर है कि ना इलेक्शन कमीशन ने करना था, ना उन्होंने किया। इलेक्शन कमीशन ने दर्जनों इजलास किए और उन दर्जनों इजलास के अंदर वो ये तय नहीं कर पाए कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ वो करे क्या। और फिर तारीख की, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बेतुकीर करने की मुख्तलिफ जो है वो नज़ायर मौजूद थी। एक सबसे बड़ी नज़ीर ये कायम की गई कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के ऑर्डर को
बेतुकीर किया गया। और ना सिर्फ बेतुकीर किया गया बल्कि उस पर अमल दरामद आज तक नहीं हुआ, और बजाय इसके कि कोई तौहीद अदालत की कार्रवाई होती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू आया। आपको याद होगा कि जुलाई में ही जो काज़ी फ़रीद ईसा है, वो उस रिव्यू को बिल्कुल 12 जुलाई के बाद 18 जुलाई ही के जो जजेस कमेटी का इजलास था उसमें मुकर्रर करना चाह रहे थे, लेकिन वो ये नहीं कर पाए, और इस बात का गुस्सा उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर बहुत निकाला, यहाँ तक कि जजेस कमेटी की हैयत तक तब्दील हुई। तो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का जो फैसला था, वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के लिए वबाल जान बना। उन जजेस में से वो जज जिन्होंने अपनी साइड वक्त पर तब्दील कर ली, जैसे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है, उनको आईनी बेंच में भी नवाज दिया गया। लेकिन जो जजेस अपने मौकिफ पर डटे रहे, अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपने स्टैंड्स पे, और ये भी कि एक नाजायज़ हुकूमत काबिज़ नहीं रह सकती मुल्क पे, उन सब जजेस को एक सज़ा दी गई, और वही सज़ा हम देख रहे हैं कि अभी तक कंटिन्यू है, और वो सज़ा सिर्फ़ उन जजेस तक नहीं रही, वो सज़ा अब पूरा मुल्क भी भुगत रहा है। तो मामला था, मुद्दा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का, और ये वो पूरा बैकग्राउंडर था जिसको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही वो 26वीं आईनी तरमीम का पूरा मंसूबा बना। 26वीं आईनी तरमीम के मंसूबे के बाद भी जब आपसे जज कंट्रोल नहीं हो रहे थे, आपसे अपनी मर्ज़ी के मतलूबा नताइज नहीं निकल रहे थे, आपके ऊपर तनकीद भी हो रही थी, एक मुख्तलिफ आरा भी सामने आ रही थी, तो इस वजह से आपने ये ज़रूरी जाना कि आप मज़ीद तब्दीलियाँ लेकर आएँ। आप पूरे के पूरे अदालतों को पैक करें, और अब एंड पे आकर आपको आईनी बेंच को भी पैक करना पड़ा, क्योंकि आईनी बेंच के अंदर से भी कुछ ऐसी आवाज़ें उठ रही थी, जिनकी मौजूदगी में खतरा इस निज़ाम को बारहा मौजूद था। तो अब आईनी बेंच के अंदर मज़ीद 5 जजेस को शामिल किया गया, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त जस्टिस आमिर फ़ारूक का नाम चल रहा है। मैं बार-बार कहती हूँ, उनका बचपन का ख्वाब था कि वो आईनी बेंच के अंदर शामिल हो, तो इसी वजह से उनको भी शामिल कर लिया गया। लेकिन अब आते हैं उस असल नुक्ते पे। आपने आईनी बेंच को तोसी दे दी, आपने सब कुछ अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करने के लिए कर लिया, लेकिन क्या ये आईनी बेंच मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इस अहम तरीन मुकदमे की, जिससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लियामेंट में पोज़ीशन मज़बूत हो सकती है, जिससे बाकी तमाम जमातें, जिनमें जेयूआई भी मौजूद है, उसको जो है वो कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, सूबों में भी और कौमी असेंबली में भी, क्योंकि ये सिर्फ़ कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्तें नहीं है, बल्कि चारों सूबाई असेंबलियों की भी मखसूस नशिस्तें हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिलने का फैसला दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच ने। तो अब हालात कुछ ये है कि कहा ये जा रहा है कि आईनी बेंच के सामने मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा खत्म होने के फौरी बाद ये मुकदमा मुकर्रर किया जाएगा, जो कि मखसूस नशिस्तों का केस है। मखसूस नशिस्तों का केस, हम सबको ये याद रखना है कि आईने पाकिस्तान का जो आर्टिकल 185 है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील आई थी। ये कोई सू मोटो नहीं था, ये कोई 184(3) का मुकदमा नहीं था। अपील के खिलाफ अपील नहीं हो सकती, अपील के खिलाफ नज़रसानी होगी। नज़रसानी दरख्वास्त का दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक था, तो ये कि ज़ाब्ता तो यही था कि जिन जजेस ने फैसला दिया होता था, ऑथर जज को शामिल करना होता था उसकी मौजूदगी में, अगर वो हाज़िर सर्विस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज है, तो ऑथर जज अगर वो मौजूद है, और उसके साथ ही वही बेंच मोर और लेस होता था जिसने फैसला दिया होता था। अब जो आईनी बेंच है, कहा ये जा रहा है, जो कि 26वीं तरमीम के तहत कवर भी दिया गया, एक आईनी कवर दिया गया, और ये सब मखसूस नशिस्तों के या 6 जजेस के खत के मामले पर अज़ खुद नोटिस को सामने रखकर बाकायदा टारगेटेड कानून साज़ी करके आईनी तरमीम लाई गई थी। तो ये अब इसके तहत होना ये है कि जो 26वीं तरमीम है, 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच ही सिर्फ़ उन मुकदमात की समाअत कर सकता है जो रिट पिटीशन हाई कोर्ट में आई थी, और उस रिट पिटीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील आई थी। जैसे मखसूस नशिस्तों का मामला जो था, वो आईनी दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट में वहाँ पर जो जजेस जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने का फैसला दिया, उनको भी नवाज़ दिया गया। इस वक़्त एक कायम मुक़ाम चीफ जस्टिस के तौर पर बैठे सीनियर जज को सुपरसीड करके। तो पेशावर हाई कोर्ट से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो ये अपील के ज़ुमरे में आया था 185 के। अब इस पर फैसला अच्छा लगे या बुरा, हुकूमत वक़्त को गिरा गुज़रे या इलेक्शन कमीशन को उस पर मिर्चें लगे, वो फैसला तो आया। अब उस फैसले को अनडू करने का तरीक़ेकार ये है कि उसके खिलाफ नज़रसानी दायर की गई थी, और वो नज़रसानी फैसले के फौरी तौर पर फौरी बात की गई थी। उसके बाद 24 सितंबर को तफ़सीली वजूहात उस वक़्त आ गई थी जब पहली अटेम्प्ट 26वीं आईनी तरमीम की गई थी, और वो अटेम्प्ट नाकाम हो गई थी। उसके बाद दूसरी जो तरमीम की अटेम्प्ट थी, आपको पता है वो ब्रूट मेजॉरिटी के साथ की गई, कामयाबी हो गई। मसला या कदगन वहाँ पर आएगी कि अगर आप उन जजेस को, जो कि आज तक यही होता आया ना कि जब आपको लगता है कि किसी जज की आरा दुरुस्त नहीं है, तो नज़रसानी का स्कोप क्या है?
नज़रसानी में ये देखा जाता है कि कहीं जज ने फैसला देते हुए कुछ ऐसा तो नहीं दे दिया या कुछ जो उनसे माँगा गया था कहीं उससे इधर-उधर तो नहीं हो गए। अब मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो जो इस वक़्त की जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ तो पार्टी नहीं थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को मखसूस नशिस्तें कैसे दी गई? सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल इंसाफ़ का हक़ इस्तेमाल किया, इससे पहले भी मुतअद्दिद मौक़ों पर किया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। आईनी बेंच के अंदर जो 13 के 13 जजेस हैं, उनमें से मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले जजेस में से जस्टिस आयशा मलिक शामिल है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर है, जस्टिस हसन नज़र रिज़वी है और इन जजेस ने तब ये तय किया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अब बाकी तमाम जजेस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि ऑथर जज है, जस्टिस मुनीब अख्तर है, जस्टिस अतर मिनल्ला है, जस्टिस शाहिद वहीद है, जस्टिस इरफान सआदत है, इन सबको उस बेंच में शामिल नहीं किया गया। और ज़ाहिर है कि ये उस बेंच में नहीं है और आईनी बेंच ही 26वीं तरमीम के बाद इस मुकदमे की समाअत करेगा, तो टेक्निकली ये मसला होगा कि जब भी रिव्यू के अंदर कोई पार्टी आपके सामने आती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑथर जज की मौजूदगी इसलिए भी ज़रूरी होती है कि उस जज ने ये देखना होता है कि उससे लिखने में क्या गलती हुई और जो आपके सामने खड़ा शख्स होता है, ज़ाहिर-सी बात है कि जब जैसे हुकूमत वक़्त होगी या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगी, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके वुकला जब वो गलतियाँ पॉइंट आउट करेंगे और लिखने वाला जज जिसने वो फैसला लिखा है, वो मौजूद नहीं होगा, तो टेक्निकली उन एरर्स को ठीक कौन करेगा? वो जो आउटसाइडर्स हैं, वो जिनको कल हाई कोर्टों से सुप्रीम कोर्ट लाया गया है, वो जिनमें से मुतअद्दिद वो भी हैं जिन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट में मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं जो 2 जजेस थे इस मुकदमे को सुनने वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने वाले बेंच में, वो जजेस भी आईनी बेंच का हिस्सा बनाए गए हैं, तो क्या वो वहाँ पर शामिल हो सकेंगे? फिर सुगड़ के 12 रुकनी रह जाएगा, 11 रुकनी रह जाएगा आईनी बेंच, तो क्या उस आईनी बेंच के अंदर जस्टिस आयशा मलिक जिनको अभी तक 2 से 3 मर्तबा से ज़्यादा आईनी बेंच में बिठाया नहीं गया, उनको शामिल किया जाएगा? फिर वो जजेस बैठकर क्या ये तय करेंगे 12 जजेस या 11 जजेस बैठकर 13 जजेस के फुल कोर्ट के मामले को रिव्यू कर सकते हैं? तो बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हैं। 26वीं तरमीम ये कवर तो ज़रूर देती है कि आईनी मुकदमात को आईनी बेंच सुनेगा, चाहे वो हाई कोर्ट के आईनी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में अपील के ज़ुमरे में आए। लेकिन 26वीं तरमीम ये कवर नहीं देती कि टेक्निकली अगर किसी शख्स का मफादात का टकराव होगा, टेक्निकली अगर किसी जज को ये नहीं पता कि फैसले के अंदर क्या था जिसको वो रिव्यू करने जा रहा है, अलिफ से रिव्यू के अंदर तो सारी मामलात नहीं शुरू होते। रिव्यू में तो सिर्फ़ अपने केस को सामने रखा जाता है, बताया जाता है कि ये टेक्निकल गलती रह गई, ये नहीं रही। रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड है। तो उसमें बैठकर ये जजेस कैसे तय करेंगे, ये वो तमाम तर ख़ामियाँ हैं जो 26वीं तरमीम के बाद पैदा हुई हैं। ये वो बहरानात हैं जिनके बारे में हम बार-बार इशारा करते रहे कि ये रहेंगे। लेकिन इस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है क्योंकि उसके लिए हालात कुछ साज़गार नहीं हो सके, तो मख़सूस नशिस्तें भी उनको नहीं दी जाएँगी। लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने जो इत्तेहादी बनने के ऑपोज़िशन में जो उनके इत्तेहाद में कहीं न कहीं शामिल है, जमीयत उलमा इस्लाम जिसकी एक अजीब वेग सी पोज़ीशन है वो पीटीआई के साथ है या नहीं? अगर वो मखसूस नशिस्तों से मुस्तफ़ीद होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में भी आकर खड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद ऑपोज़िशन का जो ये इत्तेहाद है, जो कि मुमकिन अभी फ़िलहाल कोई अलायंस बनता भी नज़र नहीं आ रहा, उसकी जो फ़ेट होगी, उसका जो मुस्तकबिल होगा, वो भी इसके साथ जुड़ा होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट के इस जो फुल कोर्ट बनाने की आईनी बेंच के तहत तैयारी है और इससे वो 13 जजेस से जो है वो 11 पर आने की कोई तैयारी भी है, जो हो नहीं सकता क्योंकि 26वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को दूसरे से बाला नहीं किया। तो क्या ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा? ये तमाम तर बहरानात जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनकी रोशनी में आ सकते हैं। लेकिन तैयारी है मखसूस नशिस्तों के मुकदमे को लगाने की और वो जजेस जो कि आईनी बेंच में शामिल किए गए हैं, उनका ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि ठीक है, आप जिस भी तरीके से मुतनाज़ा तरीके से सुप्रीम कोर्ट तो आ गए हैं, लेकिन क्या आप अपनी लेगेसी यही सेट करना चाहते हैं कि आप एक मुतनाज़ा मुकदमे के अंदर शामिल होके उसमें एक मुल्क की सबसे बड़ी जो अवाम की नुमाइंदा जमात है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो पीटीआई है और उस जमात को जो है वो आप उसकी असल नुमाइंदगी की जो पार्लियामेंट में उसका हक है, उससे महरूम करेंगे। ये प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो ये निज़ाम कितना अरसा चलेगा। तो ये जजेस का इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 26वीं तरमीम के बाद बनने वाला खला है, उसकी भी एक बहुत बड़ी शनीद है। तो देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस बारे में क्या कुछ किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को पैक तो कर दिया गया है लेकिन मतलूबा नताइज हासिल करना कुछ बहुत आसान नहीं लगता। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।